Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we have successfully solved up to exercise 1B. Now let's move ahead to exercise 1C. So our question number first is, what are irrational numbers and how do they differ from rational numbers? Give examples. हमें यहाँ पर बताना है कि irrational numbers क्या होते हैं और वो rational number से किस तरीके से differ होते हैं. इसे हमें with examples के थ्रू बताना है. आइए यहां पर हम इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस देखते हैं. इसके बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में भी बताया था. आइए वापस से डिस्कस करते हैं. हमने पढ़ा था कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू फॉर्म, यानी ऐसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है. दूसरी बात कि देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अगर हम इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है. आइए से एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं. जैसे मैंने बोला √2, तो √2 एक इरेशनल नंबर है और इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो आएगा 1.414213 और ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा. तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है. ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है. तो ये तो हमारा किसका एग्जांपल हो गया? एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया. आइए रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो इरेशनल से कैसे डिफर होता है. तो रैशनल नंबर के बारे में हमने सीखा था कि नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P बाई Q फॉर्म, यानी ऐसे नंबर जिसको हम P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और अगर हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. आइए से एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको 2/3, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2/3 क्या एक P बाई क्यू फॉर्म है. और अगर हम 2 को यहां पर 3 से डिवाइड करें सो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 अपॉन वापस से 2 आ गया. तो यहां पर देखिए 2 से मैंने स्टार्ट किया था एंड 2 रिमाइंडर वापस से आ गया. दैट मीन्स कि हम इसे 0.6 बार, इसको बार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि 6 यहां पर अब ये रिपीटिंग ऑर्डर में है. एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि टर्मिनेटिंग का होगा. सो एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने बोला 10/4, तो अगर आप 4 का 10 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, 4 5 20. सो ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा. तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल होगा. सो आई होप आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स. बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर को हम लोग P बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और इसे हम P बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दूसरी बात कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है और इसका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होता है. आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. सो अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल एंड गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. यहां पर हमें क्वेश्चंस दिए गए, हमें इन्हें रैशनल और इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करना है. आइए करके देखते हैं. सो हमारा फर्स्ट पार्ट है √3/81. आइए चेक करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है. यहां पर न्यूमरेटर में 3 लिखा है और 3 का हम और फैक्टर नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा. सो 81 को अगर हम यहां पर इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें सो ये 3 से डिविजिबल है. 3 2 6 एंड 3 7 21. देन अगेन 3 से डिविजिबल है. 3 9 27. अगेन 3 से डिविजिबल है. 3 3 9 एंड 3 1 3. सो 81 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 3 into 3.
सो यहां पर आप देख सकते हैं कि √3 का तो ऊपर पेयर नहीं बन रहा है, बट यहां पर हम 3 और 3 का 2 पेयर बन गया है, तो यहां पर हम 3 और 3 को क्या कर सकते हैं, हर एक पेयर से एक बार 3 को हम बाहर लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 into 3. सो √3 बाई 3 3 जा 9. सो यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक √3 एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर आपका इर्रेशनल हो जाएगा. सो दिस इज इर्रेशनल नंबर. आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा. आइए मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. सो अवर सेकेंड पार्ट इज √361. आइए चेक करते हैं कि √361 एक रैशनल नंबर है कि एक इर्रेशनल नंबर है. सो यहां पर आप देख सकते हो कि √361 एक 19 का स्क्वायर होता है. सो इट कैन बी रिटन एज 19 into 19, और यहां पर 19 का पेयर बन गया. हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है तो उसे हम रूट के 1 टाइम बाहर लिख सकते हैं. एंड 19 कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर की कैटेगरी हो जाएगी. सो 19/1 इज अ रैशनल नंबर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. सो आवर थर्ड पार्ट इज √21. सो अगर हम √21 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वी गेट 3 into 7, क्योंकि अगर आप 21 का अगर प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो वी गेट 3 into 7. सो यहां पर किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दिस इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर है ये इर्रेशनल नंबर. आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट. तो ओवर फोर्थ पार्ट इज √1.44. आइए इसे सॉल्व करते हैं. यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट स्टेप में हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे. सो अगर हम इस डेसिमल को रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं, देयरफॉर हमें डिनोमिनेटर में 2 0 इंक्रीज करने पड़ेंगे. सो हमें क्या मिल गया, इसे रिमूव करने के बाद वी गेट 144/100. सो यहां पर इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तब भी सही है, या अगर हमें स्क्वायर रूट याद है तो हम बता सकते हैं कि 144 इज स्क्वायर रूट ऑफ 12. एंड 100 का बात करें तो 110 का स्क्वायर रूट होता है. सो यहां पर 12 का पेयर बन गया है तो 12 1 टाइम रूट के बाहर आ जाएगा, और यहां पर 10 का भी पेयर बन गया है तो 10 भी 1 टाइम रूट के बाहर आ जाएगा. और आप देख सकते हैं कि p/q फॉर्म में, और यहां पर q 0 भी नहीं है. दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा. तो दिस इज आ रैशनल नंबर. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे. सो अवर फिफ्थ पार्ट इज 2/3 √6. सो यहां पर हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2/3 तो एज इट इज लिखा रहेगा, क्योंकि हम इसे कुछ आगे सॉल्व नहीं कर सकते. बट √6 कैन बी रिटन एज 2 into 3. बट अगर इसे हम √2 into 3 लिख भी देंगे तब भी इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये नंबर रूट्स के बाहर नहीं आ सकते. दैट इज वाई दीज आर इर्रेशनल नंबर. इसे हम क्या बोलेंगे, ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर. आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट पे. तो ओवर सिक्स्थ पार्ट इज 4.1276. आइए चेक करते हैं कि रैशनल नंबर है कि नहीं. सो सबसे पहले हम यहां पर डेसिमल को रिमूव करेंगे. सो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर डेसिमल को रिमूव करें तो राइट साइड में 4 डिजिट्स हैं. सो अपॉन में हम लोग 4 0 इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 41,276/10,000. सो ये नंबर एक p/q फॉर्म में लिखा हुआ है. अगर कोई भी नंबर p/q फॉर्म में लिखा होता है जहां पर q 0 नहीं होता तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर एक रैशनल नंबर होता है. सो यहां पर आप रीजन भी लिख सकते हो कि दिस नंबर इज इन अ p/q फॉर्म वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर. मैं यहां पर केवल रैशनल नंबर लिख रहा हूं, ये आपका आंसर हो गया. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज 22/7. अगर हम 22/7 की बात करें तो ये भी एक p/q फॉर्म में लिखा नंबर है. सो ये भी p/q फॉर्म में और यहां पर q 0 नहीं है, देयरफॉर हम इसको भी क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर.
आइए मूव करते हैं 8th पार्ट पे। सो अवर 8th पार्ट इज 1.23323233 डैश डैश डैश। यहां पर आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। यहां पर 2 3, यहां पर 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहां 2 टाइम हो रहा है, यहां 3 टाइम्स हो रहा है, आगे 4 टाइम्स होगा, फिर 5 टाइम्स होगा। तो यहां पर हम नंबर देख सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की कैटेगरी है। तो कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो नंबर किसी कैटेगरी होती है, एक इररेशनल नंबर की कैटेगरी होती है। सो दिस इज एन इररेशनल नंबर। तो ये इररेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। सो वन 9th पार्ट इज 3.04.004.0004 एंड सो ऑन। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं है। यहां 0 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहां 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहां 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की कैटेगरी हो जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की कैटेगरी किसकी होती है? इररेशनल नंबर की होती है। सो दिस इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं 10th पार्ट पे। सो अवर 10th पार्ट इज 2.56 एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 5 6 जो है 5 6 5 6 5 6 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी आगे भी रिपीट होगा। सो दैट मीन्स कि दिस कैन बी रिटन एज 2.3। हम 5 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। और हमने सीखा था अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लगा होता है तो वो एक रैशनल नंबर की कैटेगरी होती है। और रैशनल नंबर में भी ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की कैटेगरी होती है। सो दिस इज आर रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। सो अगर हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी का होता है। दैट्स व्हाई दिस इज एन इररेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। सो अवर लास्ट पार्ट इज 6.834 एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पर भी हम देख सकते हैं कि 834 का रिपीटिशन हो रहा है। Therefore 834 कैन बी रिटन एज 834 बार। हम यहां पर 834 के ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। सो अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा है दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये किसकी कैटेगरी हो जाएगी, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली कैटेगरी हो जाएगी इसकी भी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। All right, students, that's all for the today's class. I hope you understood the concept clearly. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to the channel and share it with your friends, and also press the bell icon so you never miss an update. So this is Maths by Dipanshu signing off. See you in the next class. Bye bye.